हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ नेविगेशन मेन्यू के बारे में। नेविगेशन मेन्यू किसी भी वेबसाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नेविगेशन मेन्यू के थ्रू यूजर्स को वेबसाइट के दूसरे ऑप्शंस के बारे में नेविगेट किया जाता है। नेविगेशन वो होता है जो आपकी वेबसाइट में ऊपर या साइड में शो होता है। इसके थ्रू वेबसाइट में इंपॉर्टेंट लिंक्स और कैटेगरीज को सेट कर सकते हैं। ये वेबसाइट में शामिल वेब पेजेस के लिंक्स को एक बटन और लिस्ट की तरह दिखाता है। सो लेट्स स्टार्ट। वीएस कोड ओपन करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसे सेव कर देंगे css navigation.html नाम से। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे डॉक टाइप html हेड टाइटल के अंदर लिख देंगे नेविगेशन मेन्यू। बॉडी, यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर क्लास दे देंगे मेन्यू। यहाँ पर एक लिस्ट आइटम बनाएंगे, उसके अंदर एंकर टैग देंगे, इसमें लिख देंगे होम। इसी तरह से अबाउट, वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, लॉगिन क्रिएट कर देंगे। सेव। अब इसकी फाइल लोकेशन से इसे एक्सेस कर लेंगे। ये आ गया हमारा आउटपुट। यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में होम, अबाउट, वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इन लिस्ट आइटम्स के अंदर एक और लिस्ट आइटम बना देंगे। यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर क्लास दे देंगे सब मेन्यू और कुछ लिस्ट आइटम क्रिएट कर देंगे HTML, JS, jQuery, Pascal, Perl, PHP। अब इसके अंदर सब मेन्यू बनाएंगे। यहाँ क्रिएट करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसके अंदर क्लास दे देंगे सब मेन्यू। अब इसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम दे देंगे जावा, स्विफ्ट, रूस्ट, रूबी। और अब इस लिस्ट आइटम के अंदर सब मेन्यू बनाएंगे। यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर क्लास दे देंगे सब मेन्यू। अब इसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम रखेंगे C++, पाइथन, स्केला। सेव, देन रिफ्रेश। अब हम इसमें CSS अप्लाई करेंगे। इसे मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे। अब इस पे CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट मेन्यू बैकग्राउंड कलर #262626। सेव, देन रिफ्रेश। यहाँ पर आ गया है बैकग्राउंड कलर। अब हम इसकी हाइट सेट करेंगे। यहाँ लिख देंगे हाइट 58 पिक्सल। सेव, देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर इसकी हाइट भी सेट हो गई है। हमने इस लिस्ट को एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है, उसकी वजह से यहाँ पर डॉटेड्स आ रहे हैं। तो अब हम इन डॉटेड्स को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं कोड पर। हमें यहाँ पे सभी अनऑर्डर्ड लिस्ट को सेलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ लिख देंगे डॉट मेन्यू कॉमा डॉट मेन्यू UL। यहाँ पर हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले तो मेन्यू जो कि हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब इस पे CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे लिस्ट स्टाइल नन। सेव, देन रिफ्रेश। अब यहाँ पे जितने भी बुलेट्स आ रहे थे वो सब रिमूव हो गए। अब इनकी पैडिंग सेट करेंगे। यहाँ लिख देंगे पैडिंग 0 पिक्सल। सेव, देन रिफ्रेश। पैडिंग भी आ गई है। अब इसका मार्जिन सेट करेंगे। यहाँ लिख देंगे मार्जिन 0 पिक्सल। सेव, देन रिफ्रेश। मार्जिन भी अब सेट हो गया है। अभी तक हमने UL टैग पे अप्लाई किया था। अब यहाँ पर जितने भी लिस्ट आइटम्स है उनके अंदर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। उसके लिए यहाँ लिख देंगे डॉट मेन्यू LI बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट #292929 #252525। सेव, देन रिफ्रेश।
यहाँ पर सभी लिस्ट आइटम्स पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। अब हम इनके टॉप से बॉर्डर अप्लाई करेंगे ताकि इन सभी एलआई के बीच में डिफरेंस दिखे। यहाँ लिख देंगे बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड #303030 सेव देन रिफ्रेश। ये टॉप से बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। अब हम बॉटम से बॉर्डर अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड #181818 सेव देन रिफ्रेश। अब ये बॉटम से भी बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पर जितने भी लिस्ट आइटम है उसे ऊपर की तरफ सेट कर देंगे। उसके लिए यहाँ लिख देंगे डॉट मेन्यू ग्रेटर देन एलआई फ्लॉट लेफ्ट सेव देन रिफ्रेश। अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब हमने इन सभी लिस्ट आइटम्स के अंदर एंकर टैग को यूज़ किया है, तो अब हम उस पर CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे डॉट मेन्यू ए। यहाँ पे हमने एंकर टैग को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ लिखेंगे बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल सॉलिड RGBA 0000 सेव देन रिफ्रेश। हमने इन सभी के अंदर एंकर टैग को यूज़ किया है, इस वजह से इनका कलर ब्लू आ रहा है। तो अब हम इनके कलर को सेट करेंगे। यहाँ लिख देंगे कलर #808080 सेव देन रिफ्रेश। इन सभी के टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। अब इसका डिस्प्ले ब्लॉक और फ़ॉन्ट फैमिली सेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक फ़ॉन्ट फैमिली लुसिडा कंसोल सेव देन रिफ्रेश। इन सभी की फ़ॉन्ट फैमिली सेट हो चुकी है। अब हम इनके फ़ॉन्ट का साइज सेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल सेव देन रिफ्रेश। यहाँ फ़ॉन्ट साइज भी अप्लाई हो गया है। अब इनका लाइन हाइट सेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे लाइन हाइट 54 पिक्सल सेव देन रिफ्रेश। लाइन हाइट भी सेट हो गया है। अब इनके बीच की पैडिंग अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे पैडिंग 25 पिक्सल सेव देन रिफ्रेश। पैडिंग भी अप्लाई हो चुकी है। हमने इन सभी पर एंकर टैग को यूज़ किया है, इस वजह से इन सभी पर अंडरलाइन आ रही है। तो अब यहाँ से अंडरलाइन हटाएंगे। यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन सेव देन रिफ्रेश। अब इन सभी से अंडरलाइन भी रिमूव हो गई है। अब इन सभी को अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस सेव देन रिफ्रेश। अब ये सभी टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो गए। अब हम इन सभी लिस्ट आइटम पे होवर अप्लाई करेंगे, यानी कि जहाँ पर भी हम कर्सर लेकर जाएंगे उन सभी लिस्ट आइटम्स पर कुछ चेंजेस दिखेंगे। तो उसे अप्लाई करने के लिए कोड में लिख देंगे डॉट मेन्यू LI होवर बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट और उनके कलर्स दे देंगे। अब इसके होवर पे बॉर्डर भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम टॉप का बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड #1B1B1B सेव देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर होवर कर रहे हैं तो टॉप पर बॉर्डर अप्लाई हो रहा है। अब हम बॉटम पे अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड #22222 सेव देन रिफ्रेश। अब बॉटम पे भी बॉर्डर अप्लाई हो गया है। अभी तक हमने LI के होवर पे CSS अप्लाई की थी। अब हम LI के अंदर जो एंकर टैग है उस पे CSS अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इन सभी एंकर टैग के होवर पे इसकी बॉर्डर अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे डॉट मेन्यू LI
होवर ग्रेटर देन ए, बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल सॉलिड #C4302B, सेव देन रिफ्रेश। अब हम जहाँ पर भी होवर कर रहे हैं वहाँ पर ये बॉर्डर अप्लाई हो रही है। अब इसका बॉर्डर रेडियस सेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, सेव देन रिफ्रेश। अब इन सभी पे बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई हो गया है। अब सब मेन्यू पे CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे डॉट मेन्यू डॉट सब मेन्यू, मैक्स हाइट 0 पिक्सल, सेव देन रिफ्रेश। हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने सब मेन्यू की मैक्सिमम हाइट को 0 पिक्सल कर दिया है। अब इस सब मेन्यू के LI पे CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट मेन्यू डॉट सब मेन्यू LI ट्रांसफॉर्म रोटेट Y 90 डिग्री, सेव देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर हमें वो सब मेन्यू शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने उसका ट्रांसफॉर्म 90 डिग्री कर दिया था। 90 डिग्री होने की वजह से वो यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा। इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्म हमने 90 डिग्री कर रखा था। अब हम इसे चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इसका एंगल जितना बदलेंगे उतना ये रोटेट होता जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें ट्रांसफॉर्म लगाया था जो कि हमने कर दिया था 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अंदर ये कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि वो शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लगाया था ट्रांसफॉर्म। अब हम इनके अंदर लगाएंगे ट्रांजिशन। यहाँ लिख देंगे ट्रांजिशन ओपेसिटी 0.4s, ट्रांसफॉर्म 0.5s। यहाँ पर ये लाइन हमने इसलिए लिखी है क्योंकि हम जब भी इस पे होवर इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे तब इसकी ओपेसिटी 0.4 सेकेंड्स और ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड में कंप्लीट होगा। अब यहाँ लिख देंगे ओपेसिटी 0 और अब सब मेन्यू के लिस्ट आइटम के लिए होवर अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे डॉट मेन्यू ग्रेटर देन LI होवर डॉट सब मेन्यू LI। इस लाइन में हमने ये बताया कि डॉट मेन्यू नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उस पर जब भी होवर होगा तो तब डॉट सब मेन्यू नाम की क्लास के अंदर जो लिस्ट आइटम है उस पर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई होंगे। तो वो इफेक्ट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओपेसिटी 1, यानी कि जब भी इस पे होवर हो रहा है तो इसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म नन, यानी कि इस पे होवर होते ही इसका जो ट्रांसफॉर्म हमने अप्लाई किया था वो रिमूव हो जाएगा। सेव देन रिफ्रेश। अब इस पे होवर कर रहे हैं तो इसकी सब मेन्यू ओपन हो रही है और जितनी भी सब मेन्यू यहाँ पर ओपन हो रही है सबके अंदर हमने ट्रांसफॉर्म लगा रखा था, इसलिए जब भी इस पे होवर कर रहे हैं तो इसका ट्रांसफॉर्म नन हो जाता है, यानी कि वो जो 90 डिग्री हमने लगाया था 90 डिग्री से अब ये 0 डिग्री पे आ जाएगा, यानी कि सारे इफेक्ट्स यहाँ पे हट चुके हैं। तो इसलिए जब भी हम इस पे होवर कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट्स हमें इस तरह से दिख रहा है। अब सब मेन्यू के अंदर जो हमने एंकर टैग लगा रखा है उस पर CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे डॉट मेन्यू डॉट सब मेन्यू LI होवर A, बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल सॉलिड #454545, सेव। इस CSS के अंदर हमने ये डिक्लेयर किया है कि जब सब मेन्यू के LI पे होवर होगा तब उसके एंकर टैग पर लेफ्ट साइड से 3 पिक्सल की बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। सेव देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर इसकी बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है, जो कि पहले रेड आ रही थी, अब इसका कलर चेंज हो गया है क्योंकि इस बॉर्डर कलर से पहले हमने इस पे दूसरा बॉर्डर कलर अप्लाई कर रखा था जो कि सब पे अप्लाई हो रहा था, जो कि था #C4302B। ये कलर हमने पहले अप्लाई कर रखा था जिसे हमने चेंज किया है। अब हमें इसका बॉर्डर रेडियस चेंज कर देंगे।
यहाँ लिख देंगे बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल, सेव, देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर होवर कर रहे हैं तो वो अप्लाई हो रहा है। अब इनके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। यहाँ लिख देंगे कलर #FFF, सेव, देन रिफ्रेश। अब जितने भी सब मेन्यू के अंदर एंकर टैग पे होवर करेंगे तो वहां पर इसका टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लॉगिन लिखा हुआ है वो हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। उसके लिए कोड पर आते हैं। यहाँ लिखेंगे स्टाइल फ्लोट राइट, सेव, देन रिफ्रेश। अब ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। अब हमारी मेन्यू कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने कम से कम कोड के अंदर इस नेविगेशन मेन्यू को परफेक्ट बनाया है। अगर हम चाहे तो यहाँ पर और भी कई तरह की CSS अप्लाई कर सकते हैं। हम अलग अलग वेबसाइट के अंदर अलग अलग नेविगेशन क्रिएट करते हैं। जैसी वेबसाइट होती है उसी लुक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करते हैं। इस तरह से आप किसी भी तरह के नेविगेशन मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं और अपने वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने नेविगेशन मेन्यू बनाना सीखा और उसका यूज करना सीखा और नेविगेशन मेन्यू को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से यूज करना सीखा। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।